तो तुला लगन के लिए हम शनि के प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के लिए। अगर मान लो आपका तुला लगन बनता हो और 11वें भाव में सिंह राशि में आपके शनि स्थित हों, तो इस प्रकार का शनि आपको किस प्रकार के प्रभाव देगा। यहाँ देखिए आपका 11वां भाव है और शनि अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे। ये शनि आपके लिए लीडरशिप के मामले में बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ में आप बहुत लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्शन में आ सकते हैं। इस प्रकार का शनि कहीं ना कहीं आपके नेम फेम के लिए और आपकी पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ शनि अगर वक्री हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इस प्रकार का जो शनि है आपको धनवान बनने की तरफ लेकर तो जाता है, लेकिन वो मान सम्मान और कहीं ना कहीं रेपुटेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोनों तरह से ही यहाँ पे आपको शनि फायदा करवाते हैं। अब यहाँ आपको सूर्य को जरूर देखना पड़ेगा। आपके चार्ट में अगर सूर्य भी मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित रूप से ही इस शनि की प्लेसमेंट का आपको और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ शनि के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, जैसे बुध जैसा ग्रह बैठा हो या फिर कोई अन्य ग्रह बृहस्पति जैसा ग्रह भी अगर बैठा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा धनवान दिखाता है दूसरों के प्रति, लेकिन आप ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे, हमेशा ही दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। साथ ही ऐसा शनि आपको राजनीति की तरफ लेकर जा सकता है, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है। इस प्रकार का शनि लीडरशिप के मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। जातक में लीडरशिप के बहुत ही अच्छे गुण होंगे। इसके साथ ही जातक कोई बहुत बड़े सरकारी पद पे होगा या फिर उसके बहुत बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का शनि है वो उतना ज़्यादा जातक को डोमेस्टिक लाइफ पर फोकस करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रोफेशनल बनाता है। इसलिए आपको आपके प्रोफेशन के हिसाब से या आपका फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ऐसा शनि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का शनि है तो जातक हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा होगा। वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझ सकेगा, वास्तव में वो उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल बैलेंस में होगा। आप जितनी ज़्यादा जीवन में चाहत रखेंगे किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसके प्रति डेडिकेशन भी दिखाएंगे और उतनी ही ज़्यादा आप मेहनत भी करेंगे। शनि आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होकर जब भी यहाँ शनि स्थित होते हैं, इसका मतलब है आपके परिवार का भी आपके रेपुटेशन में, आपके मान सम्मान में, इवन आपके फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके साथ साथ शनि यहाँ स्थित है तो आपको सोचने समझने और निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और क्योंकि वो फिफ्थ लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में यहाँ थोड़ा सा लव लाइफ में या फिर संतान के प्रति जातक उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं सीरियस नहीं होता, या फिर उसके उतने ज़्यादा इमोशनल रिलेशंस नहीं रहते अपने लवर के साथ या अपनी संतान के साथ, बल्कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दिखाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करता है, अपनी संतान को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लाना चाहता है। तो संतान के प्रति आप सीरियस तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन संतान को इस प्रकार का शनि थोड़ी परेशानी ज़रूर दे सकता है। इसके साथ साथ इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देने की कोशिश करेगा, आपके घर परिवार की और अन्य लोगों की भी। तो हमेशा आप लोगों से घिरे रहना पसंद करेंगे, आप हमेशा अन्य लोगों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले लेंगे। यहाँ शनि स्थित है तो शनि आपको देखना पड़ेगा यहाँ क्या वास्तव में शनि वक्री स्थिति में है, क्या वो अस्त हैं। अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो उस केस में यहाँ सूर्य का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर ये आपके कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगने का बहुत ही अच्छा चांस दिखाता है, या आपके मान सम्मान और रेपुटेशन में और भी ज़्यादा वृद्धि कर देगा। तो यहाँ शनि के होने से शुरुआती समय में थोड़ा सा मेहनत आपके जीवन में ज़्यादा ही रहेगा हमेशा ही, और आप हमेशा खुद के प्रति तो जिम्मेदार होंगे ही होंगे, दूसरे लोगों के प्रति भी उतने ही ज़्यादा जिम्मेदार नजर आएंगे। शनि आपके चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और मानसिक तौर पे किसी भी कंडीशन को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। इस प्रकार का शनि आपकी बहुत अच्छी ऑप्टिमम सोच को दिखाता है, बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जो दिल से बहुत बड़ा होगा या जिसका दिल बहुत बड़ा है लोगों के लिए। इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा उतना ज़्यादा सोशल हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा दूसरों के बारे में पर्याप्त रूप से सोचेगा और दूसरों को उतनी ज़्यादा मदद भी करेगा जितनी कि दूसरा कोई चाहता है। अब यहाँ शनि सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। लगन पर जब वो दृष्टि डालते हैं, यहाँ वो उच्च के होते हैं आपके लगन में।
इसलिए शनि यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे, आपके नेम फेम में वृद्धि करेंगे, आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएंगे और जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड की वजह से भी आपका नेम फेम होगा। यहाँ मेनली शनि आपको लीडरशिप और अन्य मामलों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएंगे। आप वास्तव में खुद से ही अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में सक्षम होंगे। साथ में इस प्रकार का शनि बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बना देता है छोटी आयु से ही। तो जातक को किसी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इवन उसका परिवार उसके लिए सपोर्टिव हमेशा ही रहेगा। लेकिन एक समय बाद जातक इतना ज़्यादा सक्षम हो जाता है कि वो बहुत लोगों को हैंडल करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार का शनि है। तो प्रारंभिक एजुकेशन में या आपके जन्म लेने के बाद से कहीं न कहीं परिवार ने आपकी बहुत ज़्यादा केयर की होगी। साथ ही आपके जन्म लेने के बाद से आपके फैमिली का जो स्टेटस है फाइनेंशियली या रेपुटेशन के हिसाब से बहुत ऊपर उठा होगा। इस प्रकार का शनि है तो जातक कभी भी दिखावा करना पसंद नहीं करेगा, भले ही वो कितना भी अच्छा लाइफ़स्टाइल जिएगा। शनि का यहाँ जो तीसरा दृष्टि आपके लगन पर पड़ता है, उस वजह से आपको आपके फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, संतान की ज़िम्मेदारियाँ और अन्य मामलों में दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ देने का शनि यहाँ प्रयास करते हैं। तो तीसरा दृष्टि जो लगन पर पड़ रहा है, उसकी वजह से जातक में बहुत ज़्यादा टैलेंट आता है, जातक सक्षम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वो रहेगा। हालाँकि यंग एज में आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होंगे और नॉर्मल लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर नज़र आएगी और लाइफ में हर प्रकार की मुश्किल या समस्या से कहीं न कहीं पार पाने की क्षमता आपके अंदर होगी। शनि फिर आपके 5th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 5th हाउस इनका खुद का ही घर है और इनका मूल त्रिकोण राशि भी है। यहाँ शनि आपको एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छे रहेंगे, टैलेंट के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे, साथ-साथ में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी आपकी और हमेशा आप थोड़ा सोच समझ कर ही निर्णय लेने वाले होंगे, लेकिन आपके निर्णयों में सटीकता बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ-साथ आपके धन संबंधी निर्णय भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने की संभावना है। अगर मान लो आपके 5th हाउस पर शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लगभग अपना प्रत्येक कार्य समय पर करेंगे। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी भी चिंता करने वाला होगा और हमेशा ही वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आएगा हर प्रकार की कंडीशन में। शनि यहाँ अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5th हाउस पे, तो मुख्य तौर पे ये आपके लिए शुरुआत में थोड़ी परेशानी भी पैदा करता है कभी-कभी। जैसे कि आपकी जब एजुकेशन की शुरुआत होगी या जब आप स्कूल वगैरह में दाखिला लेंगे, तो शुरुआत में पढ़ने लिखने में शायद आप होशियार ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन समय के साथ साथ आपकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मानसिक तौर पे भले ही आप उतने ज़्यादा सक्षम ना हो कभी कभी पढ़ने लिखने या कुछ नया सीखने में, लेकिन सोच बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगी और आप अपने डिसीजन के मामले में बहुत ज़्यादा कड़े रहेंगे, अपने डिसीजंस को बार बार बदलेंगे नहीं। शनि का यहाँ से अगर फिर देखा जाए तो 8वें भाव पे दृष्टि पड़ता है। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ता है तो दोनों ही शुक्र के घरों को वो प्रभावित कर रहे होते हैं इस प्लेसमेंट से। इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाएगी इस केस में। अब शनि क्योंकि 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको मैरिज के पश्चात बहुत ज़्यादा धनवान बना सकते हैं आपके पार्टनर की फैमिली के थ्रू और इवन पार्टनर के थ्रू भी। इसके साथ ही 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो जातक की पार्टनरशिप भी उसके लिए फलेंगी और जातक अच्छा करेगा, हमेशा दूसरों के सहयोग से, दूसरों के साथ से बहुत अच्छा करेगा और वो दूसरों को सपोर्ट भी पर्याप्त रूप से करेगा। 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ क्योंकि 5वें और 8वें दोनों को ही वो प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपके मानसिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा मजबूती देने का काम तो करेंगे ही, साथ में आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देने का भी काम करेंगे। इस प्रकार का शनि कोई भी प्रकार के रिसर्च पर्पज़ या कोई भी प्रकार की सीक्रेट इनकम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपको माता पिता से भी बहुत कुछ मिलने की संभावना है, पैतृक संपत्ति वगैरह या धन वगैरह मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ बन पाएगी। शनि का यहाँ 8वें भाव पे दृष्टि है तो आप किसी भी विषय को लेकर अगर बहुत गहराई से सोचें और थोड़ा खुद को ज़्यादा समय दे सकें तो और भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के शनि के कुछ इसी प्रकार के प्रभाव रहेंगे।